आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में। 18 फरवरी को विज्ञान की परीक्षा होने वाली है और इस वीडियो में आपको है ना धमाल चलने वाला ये वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं वायरल क्वेश्चन। जी हाँ, वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं और साइंस का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, ठीक है। पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं यानी कि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि उसको भी है ना हेल्पफुल मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करता है तो 1 एम्पियर अंगस्ट्रम जो है ना का नाम क्या होता है, ठीक है। अंगस्ट्रम का जो नाम होता है वो क्या होता है बताइए। तो देखिए 1 एम्पियर अंगस्ट्रम का जो नाम होता है 10 के पावर क्या होता है 10 के पावर 10 मीटर होता है, ठीक है। कितना होता है 10 के पावर 10 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हो जाए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत अच्छे मेरे बाबू, यहाँ पर एक एक करके क्वेश्चन लगाइए फटाफट जल्दी। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ देखिए आ चुका है। जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस द्वारा किया जाता है बताइए। किस लेंस से किया जाता है, किस लेंस के द्वारा किया जाता है, दोनों एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए जरा दृष्टि दोष की बात हो रही है और पीड़ित व्यक्ति मतलब होता है समझिए जो है ना यानी कि बीमारी जो है ना जो जिसको कष्ट हो रहा है, तो इसमें से कौन होगा आंसर, बाईफोकल उत्तल लेंस, बाईफोकल लेंस, अपसाइड लेंस, अभिसाइड लेंस। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा बाईफोकल लेंस होगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे मेरे बाबू। एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा मैट्रिक परीक्षा में आने वाला है और एक एक क्वेश्चन आपको है ना याद कर लेना। चलिए यहाँ देखिए आ चुका है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है बताइए। आकाश का जो रंग है वो नीला क्यों प्रतीत होता है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि आकाश का रंग नीला प्रतीत वब होता है जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। क्या होता है, प्रकीर्णन। तो ऑप्शन नंबर होगा बी होगा सही आंसर। चलिए बहुत अच्छे मेरे बाबू। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ तक आ चुका है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए यहाँ देखिए हाँ आ चुका है। यहाँ देखिए कहता है विद्युत ऊर्जा का व्यापक मात्रक क्या होता है बताइए। विद्युत ऊर्जा का व्यापक मात्रक बताइए, यूनिट होता है। क्या होता है, यूनिट है। जबकि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, इनमें से आप क्या आंसर लगाइएगा आप जरूर बता के, ठीक है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक, ठीक है। अगला है यहाँ देखिए निम्नलिखित में कौन सा अर्धचालक नहीं है। अर्धचालक की बात हो रही है, जब मैं पर हो तो अर्धचालक कौन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा 6 का ऑप्शन होगा सी आंसर सही आंसर, क्योंकि पारा जो है अर्धचालक नहीं है। चलिए बहुत अच्छे मेरे बाबू, सभी लोग लगाइए फटाफट। कहता है वोल्ट बराबर क्या होता है, तो वोल्ट बराबर क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा बताइए। 7 का होगा आंसर जो है ना यानी कि जूल बाई कूलम होता है। क्या होता है, जूल बाई कूलम होता है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि जूल पर कूलम होता है, ठीक है। एम्पियर घंटा का मात्रक क्या है बताइए। एम्पियर घंटा का मात्रक जब मेरे पैर हो तो एम्पियर घंटा का मात्रक आवेश होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए बहुत अच्छे, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ देखिए आ चुका है स्विच लगाए जाते हैं स्विच लगाए जाते हैं तो गर्म तार में लगाया जाता है, ठीक है। स्विच किस में लगाया जाता है, गर्म तार में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। चलिए यहाँ देखिए आ चुका है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो प्रतिवर्ती धारा, दृष्टि धारा, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा 10 का। चलिए बहुत अच्छे मेरे बाबू, सभी लोग जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में, अतिभारण जो होता है ना, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा बताइए। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। चलिए यहाँ देखिए हाँ आ चुका है। कहता है विभक्त वल्य का उपयोग किस उपकरण द्वारा किया जाता है बताइए। तो विभक्त वल्य का जो उपयोग होता है विद्युत मोटर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ देखिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है यहाँ देखिए घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है बताइए। तो लाल होता है, हरा होता है, काला होता है, पीला होता है, ठीक है बताइए। घरेलू की बात हो रही है जी हाँ, तो घरेलू की बात हो रही है तो काला होगा। जबकि है ना आर्थिन की बात करेंगे समझिए यानी कि मेन लाइन जो होता है वो मेन लाइन लाल होता है, जबकि आर्थिन की बात करें तो हरा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर होगा इसका सही आंसर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए बहुत अच्छे। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। चलिए बहुत अच्छे।
देखिए चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बढ़ते हैं। तो 15 कहता है अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं। बताइए अस्थाई की बात हो रही है तो जी हाँ दोस्तों, तांबे के, नरम लोहे के, इस्पात के, उसके बाद पीतल के। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा सी हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि इस्पात के द्वारा है ना अस्थाई चुंबक यानी कि नरम लोहा बनाया जाता है। ठीक है, एकदम मुलायम। ठीक है, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ देखिए काफी शानदार प्रश्न है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल जो है ना कम से कम कितनी होती है? बताइए। तो पवन विद्युत जनित्र में पवन की जो चाल होती है वो कम से कम, लगभग की बात हो रही है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। क्या होता है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। बहुत अच्छे। चलिए यहाँ देखिए आ चुका है, सौर सेल में उपयोग होता है। सौर सेल में क्या उपयोग होता है? प्लास्टिक होता है, सिलिकॉन होता है, यूरेनियम होता है, प्लूटोनियम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। 17 का हो जाए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो, बी हो जाएगा सिलिकॉन होगा, क्योंकि है ना सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। चलिए बहुत अच्छे मेरे बाबू। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, काफी शानदार प्रश्न है। यहाँ देखिए कहता है सूर्य और अन्य तारों के ऊर्जा के स्रोत को क्या कहते हैं? बताइए। तो सूर्य और अन्य ऊर्जा के अन्य तारों स्रोत को नाभिकीय की संलग्न अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है सौर सेल जिसको पैनल बोलते हैं बनाया जाता है। सौर सेल बनाया जाता है, किसमें बनाया जाता है? तो सौर सेल बहुत से सौर सेलों की संयोजी करके बनाए जाते हैं। ठीक है, सौर सेल पैनल जो होता है वो बहुत से क्या करते हैं? बहुत से सौर सेलों के संयोजी करके क्या किया जाता है? बनाया जाता है। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, काफी शानदार प्रश्न है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में क्या होता है? बताइए। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में क्या होता है? बताइए इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर होगा सी। वेरी गुड, बहुत अच्छे मेरे प्यारे हो। यहाँ देखिए एक एक क्वेश्चन देख लीजिए, काफी शानदार प्रश्न होने वाला। अगर चैनल पर पहली बार आया है तो अभी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। चलिए यहाँ देखिए आगे देखते हैं, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या का मान होता है? बताइए। किसी भी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान 0 होता है, 0 से अनंत के बीच होता है, अनंत होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि किसी भी समतल दर्पण हम लेते हैं समझिए तो समतल दर्पण में जो ना फोकस दूरी जो होता है वो 0 से लेकर अनंत तक के बीच में होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। यहाँ देखिए आ चुका है, बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में प्राप्त होता है? बताइए। तो बड़ा आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में प्राप्त होता है। किसमें प्राप्त होता है? अवतल दर्पण में। हम लोग के पास टाइम बहुत ही कम है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं। एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए, फटाफट जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए वीडियो को। चलिए आ चुका है, निम्नलिखित में से किस उपयोग लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए हवा है, पानी है, पारा है, कांच है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका बताइए, फटाफट लगे इसका आंसर। देखिए ये पारा जो है ना, पारा जो है लेंस बनाने के उपयोग नहीं है। ठीक है, जबकि मिट्टी भी है ना लेंस बनाने के उपयोग में नहीं है। तो आप दोनों में से अगर कोई आएगा तो आप लगा दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए यहाँ आ चुका है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किसमें? निर्वात में, जल में, वायु में, उसके बाद है ना कांच में। तो जी हाँ, तो न्यूनतम की मतलब कम की बात हो रही है। ठीक है, तब प्रकाश की जो चाल होता है वो अधिक होता है निर्वात में, जबकि कम होता है कांच में। चलिए बहुत अच्छे मेरे प्यारे हो। अगले यहाँ देखिए काफ़ी शानदार प्रश्न आ चुका है, यहाँ देखते हैं। तो कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेंस की क्षमता का मात्रक है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो जूल, वाट, डायप्टर, उसका आर्ग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फटाफट लगाइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायप्टर होता है। मेरे प्यारे साथियों, धमाल मचाने वाला क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए, यही टकराएगा 100%। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यही क्वेश्चन टकराएगा तो टकराएगा। छाप लीजिए पूरा नोट करके। चलिए यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बताइए। वायु का, बर्फ का, कांच का और हीरा का। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो सबसे अधिक की बात हो रही है, अपवर्तनांक की बात हो रही है, तो हीरा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। मेरे प्यारे साथियों, धमाल मचा दिए इस वीडियो को लेकर, और पूरा छप्पा है ना छान दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए यहाँ देखिए आ चुका है क्वेश्चन, कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हम लोग सभी जानते हैं, बार बार पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं यही क्वेश्चन को ला रहा हूँ जो आपके एग्जाम में ये पूछने की संभावना 100% है। चलिए आज कोई क्वेश्चन देखिए,
प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की क्या होता है, दर्पण होगा। देखिए प्रतिबिंब का वस्तु के बराबर होगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के बराबर होता है तो दर्पण होगा, क्या होगा, अवतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा, अवतल या समतल या उत्तल दर्पण होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, तो हम लोग लगाएंगे इसका आंसर समतल दर्पण होगा, क्योंकि बराबर की बात हो रही है तो वस्तु का आकार के प्रतिबिंब के आकार से बराबर होगा तो समतल दर्पण हो जाएगा। बहुत अच्छे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 29 के बढ़ते हैं। तो 29 कहता है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, बताइए। तो श्वसन की बात हो रही है तो सांस लेने की क्रिया को श्वसन क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो देखिए श्वसन जो है श्वास से मिला हुआ है, ठीक है। तो श्वास और श्वसन में कोई डिफरेंट नहीं है, बट थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 29 का आंसर होगा ऊष्माक्षेपी, आंसर सी। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, बताइए। तो रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है उसके समीकरणों के द्वारा, किसके द्वारा, समीकरणों के द्वारा। क्योंकि समीकरण जो हम लिखते हैं जैसे C+L2, ठीक है। तो Cl2 हो जाए 2C+L2 तो 2Cl हो जाए, ठीक है। जैसे उसी तरह है या C+L2 Cl2 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से व्यक्त किया जाता है, लेकिन उसके बीच में क्या होता है, एरो का चिन्ह होता है। चलिए यहाँ देखिए कहता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का क्या होता है, अवशोषण होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है, पदार्थ का अपघटन होता है, जबकि प्रकाश का अपघटन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ देखो उत्सर्जन और अपघटन था। यहाँ देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर रेडॉक्स की बात हो रही है। तो रेडॉक्स में अभिक्रिया होती है, बताइए। अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑक्सीजन और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे। एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए क्योंकि ये धमाल मचाने वाला वीडियो लेकर आए हैं। चलिए यहाँ देखिए टार्टैरिक अम्ल सब अब सभी जानते होंगे कि निम्नलिखित में किस में पाया जाता है। तो टार्टैरिक की बात हो रही है तो संतरा, उसके बाद टमाटर, सिरका, इमली। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टमाटर, क्योंकि टमाटर में टार्टैरिक अम्ल पाया जाता है। और इमली में क्या पाया जाता है, अब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मारिएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है टूथपेस्ट कैसा होता है, बताइए। तो टूथपेस्ट की बात हो तो क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। क्योंकि टूथपेस्ट जो है ना क्षारीय होता है, कड़वा लगता है थोड़ा सा नहीं, लेकिन क्षारीय होता है, ठीक है। वो आप है ना यानी कि ब्रश करते होंगे तो जरूर पता होगा आपको, ठीक है। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से लवण कौन है, भाई लवण की बात हो रही है। तो देखिए 3 पदार्थ होता है, अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है। तो लवण की मान जो होता है 7 होता है, लवण का मान क्या होता है 7, जबकि अम्ल का मान जो होता है 7 से कम होता है और क्षार का मान जो होता है 7 से अधिक होता है। तो इनमें लवण की बात हो रही है। HCl ये एक अम्ल है, ठीक है। HCl क्या है, ये एक अम्ल है। तो इसका आंसर क्या होगा 35 का, बताइए। तो अम्ल की बात रहे NaOH यह भी एक अम्ल है, जबकि क्षार की बात हो रही है, सॉरी लवण की बात हो रही है तो K2SO4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छे। एक एक करके क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है यहाँ देखिए NaOH क्या है, बताइए। NaOH अभी मैं बताया ये अम्ल है, क्या है, अम्ल है। NaOH क्या है, एक अम्ल है, ठीक है। बहुत अच्छे। एक एक करके क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर कहता है सिल्वर क्लोराइड की जो ना रंग कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl, जिसको Ag को क्या बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं, और Ag को क्या बोलते हैं, बताइए। सिल्वर और C से क्लोराइड, Cl से क्लोरीन होता है, आई मीन क्लोराइड इसको बना, ठीक है। तो इसका रंग कैसा होता है, तो श्वेत होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाए सही आंसर। बहुत अच्छे। श्वेत को मतलब जान लीजिए, श्वेत एक उजला भी होता है, जबकि एक जो है ना पीला भी होता है। आप एक एक करके क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, क्षारीय, लवण, उसमें इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तो इसका आंसर होगा 38 का बी हो जाएगा, क्षार होता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ देखिए 39 में तनु HCl को अम्ल बोलते हैं, का pH मान क्या होगा। तो 7 से अम्ल का मान, pH मान का मान 7 से कम होता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए बहुत अच्छे। तनु HCl बात हो रही है ना।
तो जी देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, हमको यानी गलती बोला गया। ठीक है, आई मीन यहाँ पर तनु की बात हो रही है, तो तनु की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो चूने के पानी को दूधिया करने वाला गैस वो कौन सा है, आपको बताना है। तो 40 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना पानी चूने पानी को क्या कर देता है, दूधिया कर देता है जब हम उसको पानी में डालते हैं तब। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ देखिए कहता है बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, बताइए। तो बॉक्साइट की बात हो रही है, तो किस धातु का, तो ये एक एल्यूमिनियम का होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे। यहाँ देखिए चलिए हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन, काफी शानदार क्वेश्चन है, यह भी बिल्कुल टॉप क्वेश्चन है। देखिए सोडियम की संयोजकता, सबसे पहले आप जान लीजिए सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, और संयोजकता की बात करें तो 2 + 8 + 1 यानी कि संयोजकता क्या होगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यहाँ देखिए इसी पर है ना एक लाइक मार दीजिए भैया। यहाँ देखिए कहता है कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। तो कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है, तो यहाँ पर सल्फाइड दिया, ग्रेफाइट दिया, क्लोरीन फास्फोरस दिया। तो इसका आंसर क्या होगा, 43 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा ग्रेफाइट। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ देखिए कहता है पोटेशियम, जिसको के बोलते हैं ना भैया, हाँ पोटेशियम को ही के बोलते हैं, और जिसकी परमाणु संख्या क्या होता है भैया बताइए, 19। बिल्कुल सही जवाब। पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होता है, 19 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 45 करता है कि स्टेनलेस की स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस जो है ना स्टील मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है, लोहा का, तांबा का, एल्युमिनियम का, टीन का। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 45 का ए हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, क्योंकि स्टील जो है ना मिश्र धातु है। ठीक है, यहाँ देखिए अगला कहता है पीतल क्या है भाई। तो पीतल की बात हो रही है, तो पीतल एक क्या है, वो एक मिश्र धातु है, क्योंकि पीतल में जो है ना आवाज़ निकलती है। ठीक है, जहाँ देखिए निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्व में कौन अधातु है, बताइए। तो अधातु की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझना है। जैसे हम लोग लगाते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, इस तरह से लगाते हैं ना, तो इस तरह से आपको सजाना है। और इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास की बात हो रही है और अधातु की बात हो रही है, तो 47 का इस द करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, वो होगा वो ये सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए 8 2 10 10 5 कितना हुआ, 15 हो गया ना। तो ये 15 जो है ना, ये 5 जो है, यह एक क्या है, अधातु है। ठीक है, 1 से लेकर और 3 तक यह धातु है, जबकि आगे जाएगा तो अधातु होगा ना। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ देखिए आगे कहता है निम्नलिखित में से धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाए जाते हैं। तो कौन पाया जाता है, तो पारा को मरकरी बोलते हैं। ठीक है, पारा को क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आ चुका है मेरे साथ, बच्चों सब जुड़ चुका है, बहुत अच्छे बच्चे सब हैं। यहाँ देखिए निम्नलिखित में यौगिक में कौन सा जल विलय है। ठीक है, तो निम्नलिखित यौगिक में कौन सा जल विलय है की बात हो रही है, तो ग्लूकोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ देखिए कहता है फॉर्मिक अम्ल का आयुपेशन नाम क्या होता है। तो फॉर्मिल की बात हो रही है, मैंने गेस किया था, आपको मैं याद है कि मैंने कल गेस किया था, आप उस गेस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप उसे क्लिक करके देख लीजिए। पूरा का पूरा VVI गेस है, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बाबू मेरा, डरना नहीं, अब लड़ना ही है। ठीक है, क्योंकि सिक्का उछल चुका है, हेड भी होगा आपका और टेल भी आपका होगा, समझिए, दिन भी आएगा और रिजल्ट भी आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए तो 50 का आंसर क्या होगा, बहुत अच्छे मेरे प्यारे साथियों, ए मेथेनोइक अम्ल होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध होते हैं। तो ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो 2 परमाणु के बीच 1 अबंध होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, 51 का। जी हाँ, ऑक्सीजन की बारी है, तो ऑक्सीजन O, और उसके बाद 2 परमाणु के बीच की बात हो रही है, तो डबल न बाउंड होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ देखिए संतृप्त वसा वस्तु के लिए होते हैं। तो संतृप्त वसा जो है ना वस्तु के लिए होते हैं, क्या होता है, हानिकारक, स्वास्थ्य
वर्धक व विषैल इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? 52 का इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 53 का, प्रथम कार्बन यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? बताइए। तो प्रथम कार्बन यौगिक की बात करिए और यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी का 53 का हो जाएगा बी, वो हर ने। ठीक है, बहुत अच्छे। यहाँ देखिए 54 के बढ़ते हैं। 354 की बात करें, जीवन शक्ति में सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, बर्जिलियस ने किया था। बहुत अच्छे। यहाँ देखिए अगला कहता है क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त तक अधूरा है? बताइए। अभी तक अधूरा की बात हो रही है, तो कौन सा आवर्त है जो अभी तक अधूरा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 7वां जो आवर्त है अभी तक अधूरा है, क्योंकि जो है ना, याद है मेंडलीव ने इस तत्व को जो सजाया था वो अपने गाना की यानी कि सुर ताल पर सजाया था। ठीक है, तो सुर ताल पर जो है उन्हें 8 तत्व ज्ञात हुआ था और 8 तत्व के साथ में 9वां तत्व जो ज्ञात करना था उसको पता नहीं था कि आगे आने वाला तत्व है। इसी तरह इसका आंसर 7 हो जाएगा सही आंसर। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह कितने हैं? बताइए। तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात हो रही है, तो कुल समूह कितना है? बताइए। तो 56 का इसका आंसर क्या होगा? तो 56 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। बहुत VVI, बहुत ललन टॉप है, पूरा एकदम फैला दिए वीडियो को लेकर। ठीक है, बहुत अच्छे। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं? बताइए। तो वर्ग 1 के तत्व देखिए, बताइए। वर्ग 1 के तत्व जो है ना वो क्षार एवं धातुएं कहलाते हैं। क्या कहते हैं? क्षार होता है लेकिन धातुएं भी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए 58 को बढ़ते हैं। 58 कहता है कि अष्टक का नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंड ने दिया था अष्टक का नियम। याद है? अष्टक का नियम न्यूलैंड ने दिया था। याद है? मेंडलीव के बाद न्यूलैंड के पहले मेंडलीव के पहले न्यूलैंड आया था। तो अष्टक नियम वही सजाया था जिसमें 8 तत्व ज्ञात हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? बताइए। तो आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत अच्छे। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को बढ़ते हैं। तो 7 करता है, स्टोमेटा जो होता है के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को नियंत्रित कौन करता है? बताइए। तो स्टोमेटा जो खुलने और बंद होने की द्वारिक कोशिकाएं करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, मत्स्य का प्रमुख श्वसन अंग कौन है? बताइए। मत्स्य की बात हो रही है, तो ट्रिकिया है, ट्रैकिया है, फेफड़ा है, गिल्स है, नाक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 61 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि गिल्स जो है ना यह एक मत्स्य का प्रमुख श्वसन अंग है। चलिए याद देखिए, हाँ आ चुका है क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका धड़कता है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि सबसे तेज जो है धड़कन धड़कता है वो चूहा का धड़कता है। किसका धड़कता है? चूहा का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब लगा दीजिए, अगर चूहा आपके घर में होगा तो पता ही होगा। ठीक है, पकड़ के देख लीजिए, एक मरते चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ बहुत अच्छे। चलिए यहाँ देखिए फूल का कौन सा भाग जो है ना फाल में बदलता है? फाल में यानी कि जो एप्पल ऊपर वाला फल ना होता है वही में। पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय है, बीजांड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अंडाशय होगा, क्योंकि अंडाशन जो है ना फूल का जो भाग है फल में बदल जाता है। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, अमीबा जो है ना में अधिकांश पोषण कैसा होता है? बताइए। तो अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? इसका आंसर क्या होगा? शाकाहारी, अंतःकरण, सर्वाहारी, स्वपोषी। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? वो अंतःकरण होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ देखिए निम्नलिखित में कौन सा मलेरिया परजीवी है? बताइए। मलेरिया की बात हो रही है तो मलेरिया जिसको पकड़ता है उसको ही पता होगा ना। चलिए इसका आंसर हम लोग भी जान लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर कहता है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक की बात हो रही है, तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी पोषण पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 67 के बढ़ते हैं। तो कहता है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है, बताइए किसमें होता है? तो पायरुवेट की बात हो रही है। और तो इसका आंसर क्या होगा? तो
तो इसका आंसर होगा 67 का ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कहता है श्वसन के अंतिम उत्पादन होते हैं, बताइए। तो श्वसन की बात करिए तो अंतिम उत्पादन जो होता है वो ऑप्शन नंबर होगा डी हो जाएगा, क्योंकि CO2 H2O और ऊर्जा होता है। चलिए यहाँ देखिए बहुत अच्छे, सभी लोग एक एक करके लगाइए। पता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर लीवर हो जाएगा। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है, बताइए। कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती, स्ट्रोमा, उसके गरना, उसका हरित लवक। इसका आंसर क्या होगा? तो 70 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि हरित लवक जो है ना प्रकाश संश्लेषी अंग है, समझिए, क्लोरोफिल के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या कितनी होती है, बताइए। तो मछली की बात करिए तो मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या 3 होता है, ठीक है। अब मानव के हृदय में कोष्ठक की संख्या कितना होता है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है एक अयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, बताइए। तो एक अयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं ये आपको बता देना है। तो चलिए हमारे पास आ चुका है, एक बच्चा भी आ चुका है और जुड़ चुका फिर से, पता नहीं क्या नाम है, हाँ 32 होगा सही आंसर, ठीक है। हाँ चलिए यहाँ देखिए प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो दिन में होता है, ठीक है। किसमें होता है? दिन। तो प्रकाश संश्लेषण की बात हो रही है तो प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले सूर्य से होता है, और सूर्य की बात हो रही है तो दिन में सूर्य उगता है, रात में नहीं उगता यार। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ देखिए खुला परिसंचरण तंत्र, यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, बताइए। परिसंचरण तंत्र की बात करें तो कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए बहुत अच्छे। चलिए यहाँ देखिए कहता है बहुत ज़्यादा ठंडी उंडी हो गया है इसलिए हो जाता है ऐसा, ठीक है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, बताइए। तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो बिल्कुल हरा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाए सही आंसर, ठीक है। बहुत अच्छे। यहाँ पर चलिए हमारे पास अब 4 क्वेश्चन बच चुका है। जनन के कितने प्रकार है, बताइए। जनन की बात हो रही है ना, तो जनन में लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 76 का। तो 76 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 होता है, ठीक है। बहुत अच्छे। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है 77 में मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण स्थल होता है, बताइए। तो मानव की बात हो रही है और लाल रक्त की कणिकाओं की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए सही आंसर। चलिए बहुत अच्छे। एक एक करके क्वेश्चन लगा लीजिए और एक एक करके क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्योंकि यही एग्जाम में आने वाला है। मानव जो है लाल किण्वन की मानव जो है ना लाल रक्त का कणिकाओं की जीवन अवधि होती है, कितना होता है बताइए। तो 120 दिन होता है, जबकि यहाँ प्रश्न नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे। यहाँ देखिए क्या होगा, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर अगर देखते हैं तो डायलिसिस मशीन किस तरह का कार्य करता है। तो डायलिसिस की मशीन की बात हो रही है तो किस तरह का कार्य करता है? तो कृत्रिम विरिक के द्वारा कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। बच्चों धमाल मचा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम पॉइंट ऑफ स्टडी STM में जाकर जुड़ जाइए। मैं आपको ओरिजिनल प्रश्न पत्र भेजूंगा और हमारे व्हाट्सअप में है, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद मैसेज कीजिए कि हमको मैट्रिक की परीक्षा देना है और उसका क्वेश्चन लेना है, मैं वहाँ पर आपको डिटेल्स में पूरा बता दूंगा, ठीक है। यहाँ देखिए कहता है लैक्टेक्स जो है ना समानता कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। तो लैक्टेक्स जो है ना पीपल में भी पाया जाता है, बरगद में पाया जाता है और पीला कनेर में पाया जाता है। पीला कनेर में भी पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग पूरा का पूरा 80 क्वेश्चन कर लिए और आपके लिए एक होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क क्या होगा, चलिए यहाँ देखिए। स्टीरियो में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्टीरियो की बात हो रही है तो अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा आंसर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।